देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम पीछे प्रश्न नंबर सेकंड के बारे में बात की थी और सेकंड के हम कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ने स्टार्ट किए थे। उसी कड़ी में आगे देखिए जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ से सबसे पहले हमें देखना है कि पहला फॉर्मूला आपको देखना है यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स है माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो मान होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन है इनवर्स एक्स। सेकंड जो फॉर्मूला होता है आपके पास होता है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स है माइनस एक्स। इसका जो मान होता है अपने पास वो होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, माइनस कोसेक इनवर्स है एक्स। थर्ड जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास क्या होता है टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स है माइनस एक्स। उसका जो मान आएगा वो आएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर है होगा आपके पास। तो ये तीन फॉर्मूला हो गए। अब हमें इसका क्या करना है प्रूफ करना है आपको। यहाँ पे प्रूफ के अंदर जो फर्स्ट है वो अपने को देखना है साइन इनवर्स माइनस एक्स का मान किसके बराबर मानना है, थीटा के बराबर मानना है कि माना साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या आपके पास थीटा है। तो माइनस एक्स का जो मान है वो किसके बराबर है आपके पास साइन थीटा के बराबर होगा। माइनस एक्स का जो मान है वो साइन थीटा के क्या होगा बराबर होगा आपके पास। अब देखिए यहाँ से जो एक्स का मान आएगा वो अपने पास आएगा माइनस के साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा आएगा। ये समीकरण कौन सी होगी आपके पास एक हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं साइन माइनस थीटा, साइन है माइनस थीटा का जो मान होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। कि साइन माइनस थीटा का मान होता है वो माइनस साइन थीटा के क्या होता है बराबर होता है। इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस है थीटा। अब हम यहाँ पर बोलेंगे क्या, देखिए सभी साइन माइनस थीटा लिखते हैं तो यहाँ पे इधर लेके आएंगे तो क्या आपके पास साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर आएगा आपके पास माइनस का थीटा। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा माइनस है थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में क्या करना है आपको, इस माइनस को इधर भी लेके आ सकते हैं आप, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है आपके पास थीटा होगा। समीकरण कौन सी हो जाएगी दो हो जाएगी। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है, ये इक्वेशन कौन सी है सेकंड है। तो समीकरण एक व दो से दोनों थीटा के मान बराबर हैं, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों क्या होगी बराबर होगी। तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके पास कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो मान है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होना चाहिए, माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर है होना चाहिए अपने पास। तो ये कंडीशन यहाँ से बन जाएगी कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो मान है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। इसी प्रकार आपको कोसेक इनवर्स माइनस एक्स को थीटा के बराबर मानना है और निकालना है, टेन इनवर्स माइनस एक्स को इसी प्रकार से ज्ञात करना है। अब देखिए नेक्स्ट अपने 4 नंबर फॉर्मूला क्या होगा ये अपने को यहाँ से देखना है। देखिए इसका चौथा फॉर्मूला, 4 नंबर जो फॉर्मूला होगा वो क्या है आपके कि इसके अंदर आप यही बात देखोगे सबसे पहले 4 नंबर फॉर्मूला देखिए इसका कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स का जो मान होता है वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। और क्या होता है आपके पास सेक इनवर्स माइनस एक्स, उसका जो मान होता है वो क्या होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। नेक्स्ट जो 6 नंबर फॉर्मूला है वो अपने पास क्या आएगा कोट इनवर्स माइनस एक्स, उसका मान क्या होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के बराबर होता है आपके पास। किसके बराबर होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। चलिए इनको भी हमें प्रूव करना है तो ये आपको अच्छे ढंग से देखना है और अच्छे ढंग से ये आपको मालूम है होने चाहिए कि इसका प्रूफ क्या होगा। देखिए सभी सबसे पहले अपने को कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या मानना है थीटा मानना है। तो देखिए इसका 4 नंबर फॉर्मूला उसका प्रूफ क्या है आपके पास, माना कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या माना हमने थीटा माना, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है थीटा। तो इसके अंदर क्या करना होता है आपके माइनस एक्स बराबर क्या आएगा कोस थीटा, माइनस एक्स बराबर क्या होगा कोस है थीटा। तो यहाँ से जो एक्स का मान आएगा वो क्या होगा आपके पास माइनस कोस थीटा होगा, माइनस कोस है थीटा। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि कोस पाई माइनस थीटा होता है उसका मान हमेशा क्या होता है माइनस कोस थीटा आता है। क्यों आता है इसका क्या रीजन होगा ये अपने को देखना है। कोस पाई माइनस थीटा का मान होता है माइनस कोस थीटा और क्यों होता है इसका क्या कारण क्या है ये अपने को बताना। देखो जब पाई का गुण जो होता है
तो हमारे पास फलन होता है वो चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम। जैसे कोस है तो कोस ही रहेगा आपके पास। पाई माइनस थीटा का मतलब ये कौन से चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में वैल्यू है, और सेकंड चतुर्थांश में जो कोस होता है वो हमेशा किसका होता है, माइनस का होता है, इसलिए आगे चिन्ह किसका होगा, माइनस का आएगा अपने पास। तो ये कोस पाई माइनस थीटा का जो मान है वो प्राप्त क्या हो रहा है अपने पास, माइनस कोस थीटा प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस कोस थीटा को हम कैसे लिखेंगे, और सर ये पाई माइनस थीटा क्यों लिखा या पाई प्लस थीटा क्यों नहीं लिखा, तो इस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ देखना होता है कि कोस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान, कोस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है वो क्या होगा ये बताना आपको। कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान है वो क्या है, संवर्त अंतराल 0 से पाई है, कि कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान संवर्त अंतराल 0 से क्या है, पाई है आपके पास। तो यहाँ पर ये बात आ जाएगी कि कोस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होगा ये संवर्त अंतराल 0 से पाई के मध्य होगा। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट चतुर्थांश और सेकंड चतुर्थांश में ये वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए, और इसका मतलब पाई माइनस थीटा लिखना होगा। यदि पाई प्लस थीटा लिखेंगे तो ये वैल्यू कौन से चतुर्थांश में चली जाएगी, थर्ड चतुर्थांश में चली जाएगी, लेकिन हमें तो किस में चाहिए, फर्स्ट और सेकंड में चाहिए। तो इसका मतलब हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे कि x बराबर कोस पाई माइनस क्या होता है, थीटा हो जाएगा। कोस को इधर लेके आओगे क्या होगा आपके पास, कोस इनवर्स एक्स बराबर वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस है थीटा। अब चलिए इस थीटा को इधर पक्षांतन कर देते हैं, कोस इनवर्स एक्स को उधर पक्षांतन कर देते हैं, तो आपके पास कंडीशन क्या बनेगी कि थीटा बराबर पाई माइनस क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स होगा, पाई माइनस है कोस इनवर्स एक्स। ये समीकरण कौन सी होगी, एक, ये समीकरण कौन सी होगी, दो होगी। अब हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि समीकरण 1 व 2 से इसका जो मान आएगा वो किस प्रकार से आएगा कि कोस इनवर्स माइनस एक्स है, उसका मान हमेशा क्या होगा यहाँ पे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होगा, पाई माइनस है कोस इनवर्स एक्स के बराबर होगा आपके पास। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा आपके पास। इसके बाद में देखो सेक इनवर्स माइनस एक्स वाला जो फॉर्मूला है वो तो आपका इसी प्रकार से होगा, सेम टू सेम ही। हमें आगे किसकी बात करनी होगी, यहाँ से आगे जो बात करनी है वो बात करनी है किसके लिए, कोट इनवर्स माइनस एक्स के लिए। पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है, ये क्यों होता है सर को, हम तो जानते हैं कोट माइनस थीटा का मान माइनस कोट थीटा ही होता है, फिर ये आप पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स क्यों लिख रहे हो, इसका क्या रीजन है, तो ये आपको अच्छे ढंग से देखना है, क्योंकि ये बात आपको यहाँ पे भिन्न मिलेगी और इसको आपको अच्छे ढंग से समझना होगा। जब समझोगे तभी आपके अच्छे ढंग से क्लियर होगा। तो चलिए देखिए 6 नंबर फॉर्मूला इसका क्या है अपने पास, सिक्स नंबर जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले अपने को करना क्या है, इसमें भी वही चीज़ माननी है, माना कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या माना, थीटा, कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या मान लिया हमने, थीटा। तो माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, कोट थीटा होगा, माइनस एक्स का जो मान है वो क्या है आपके पास, कोट थीटा होगा। तब एक्स बराबर क्या है आपके पास कि एक्स की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या है, माइनस कोट थीटा हो जाए आपके पास। अब चलिए आगे बात करते हैं कि x बराबर माइनस कोट थीटा को कैसे लिखना है। तो देखो हम तो ये भी जानते हैं कि कोट माइनस थीटा का मान क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है। चलो कोस में तो सेक में तो ठीक है सर, सेक माइनस थीटा प्लस का सेक थीटा होता है, कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है, लेकिन आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हो, उसका क्या रीजन होता है ये आपको मुख्यतः देखना है। कोट पाई माइनस थीटा का मान क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आपके पास जो मुख्य मान वाली टेबल पड़ेगी, आपको सारणी पड़ेगी, वो सारणी आपको देखना जरूरी है कि कोट इनवर्स माइनस एक्स का मुख्य मान होता है, मुख्य मान वो क्या होगा आपके पास, विषुवत अंतराल 0 से पाई है, कि विषुवत अंतराल 0 से क्या होता है, पाई के मध्य होता है। कि कोट इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है वो विषुवत अंतराल 0 और क्या होता है, पाई के बीच का होता है आपके पास। इसका मतलब यहाँ पर भी वही बात होगी आपके पास। इसको हम क्या लिखते हैं, माइनस कोट थीटा रखा है, तो इसी प्रकार से इसको लिखना होगा कोट पाई माइनस थीटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में देखना है, और सेकंड चतुर्थांश में देखने के लिए इस प्रकार से आपको लिखना होगा। क्योंकि इसमें कोट थीटा का मान क्या नहीं लेना, आपको नेगेटिव लेना होता है, लेकिन कोसेक के अंदर, साइन के अंदर, टेन के अंदर -π/2 से π/2 के बीच की बात करते थे, कभी संवर्त कभी विवर्त,
तो उसके अनुसार उसमें मान लिए जाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से हमने ये देखा गया है कि हमारे पास ये इसका मान है आएगा। कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस थीटा। कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। चलिए देखिए, अब इसको हम पक्षांतरण कर देते हैं। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी आपके पास, 1 होगी। अब उसके बाद में इधर माइनस थीटा है, इधर लेके आएंगे प्लस थीटा हो जाएगा। कोट इनवर्स एक्स इधर प्लस का है, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का होगा आपके पास। तो चलिए क्या मान आएगा इसका, देखिए थीटा बराबर पाई माइनस क्या आएगा, कोट इनवर्स एक्स होगा। ये समीकरण कौन सी होगी, 2 हो जाएगी। ये समीकरण आपकी 1 हो जाएगी, ये समीकरण कौन सी होगी, 2 होगी। समीकरण 1 व 2 से दोनों किसके बराबर हैं, थीटा के बराबर है। इसका मतलब दोनों मान आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कंडीशन आनी चाहिए आपके पास, यही कंडीशन आनी चाहिए कि कोट इनवर्स माइनस एक्स का जो मान है वो किसके इक्वल होगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के बराबर होगा। और अपनी बात क्या हो जाएगी, प्रूफ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से देख चुके हैं। अब देखिए आगे बात करें नेक्स्ट, जो अपने पास की फॉर्मूले जो पढ़े हैं आपने, जो साइन ए प्लस बी के वह फॉर्मूले पढ़ते आए हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को हमें यहाँ पे और देखना है कि वो इनवर्स में किस प्रकार से चेंज होते हैं। साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कोस ए प्लस बी का, कोस ए माइनस बी के जो फॉर्मूले होते हैं उसको हम इनवर्स के फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं, ये आपको यहाँ से देखना होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करना चाहिए उनमें साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या है, साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या है, साइन इनवर्स वाई। कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर है होगा आपके पास। कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर होगा आपके पास। तो चलिए सेकंड जो फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा आपके पास, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। इसका जो मान आएगा वो क्या है आपके पास, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए हम इसका प्रूफ करते हैं, प्रूफ किस प्रकार से करना होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मानना है, ए। साइन इनवर्स वाई बराबर क्या मानना है, बी मानना है। माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, ए। साइन इनवर्स वाई बराबर क्या मानना है, बी मानना है। ये मान आएगा आपके पास। एक्स का जो मान आएगा वो किसके इक्वल होगा, साइन ए के होगा। वाई का जो मान है वो किसके इक्वल होगा, साइन है बी के हो जाएगा आपके पास। ये चीज़ देख ली हमने, एक्स बराबर साइन ए सॉरी देखिए, एक्स बराबर साइन ए और वाई बराबर क्या हो गया, साइन बी आ रहा है। अब हमें कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, आपको 11th क्लास का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन से वाला, साइन ए प्लस बी वाला। साइन ए प्लस है बी वाला। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपने अच्छे ढंग से याद कर रखा होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और क्या होता है, साइन बी। ये फॉर्मूला होता है आपके पास। अब चलो यहाँ से मान निकालना है, एक तो कोस ए का मान निकालना है और एक किसका मान निकालना है, कोस बी का निकालना है। वो किस प्रकार से निकालेंगे ये आपको देखना है। यहाँ से हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का जो मान होता है वो किस बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान है वो किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या कंडीशन है आपके पास, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर ए का जो मान आएगा वो क्या है आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस ए का मान क्या आ रहा है यहाँ से, कोस ए का मान रूट 1 माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा। रूट 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। साइन ए का जो मान है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो चलो यहाँ पे मान रख दो, कोस ए बराबर रूट 1 माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा आपके पास। चलिए इसी प्रकार हम किसके लिए बात कर लेते हैं, कोस बी की बात कर लेते हैं। कोस बी रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन बी का मान क्या होता है, वाई। तो रूट 1 माइनस क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। तो ये अपने पास मान आ गए, कोस ए का आ गया,
कोस बी का आ गया, साइन ए का और साइन बी की वैल्यू, सभी हमारे पास मान यहाँ पे ज्ञात हैं। इसका मतलब आपको करना क्या है, इसको आगे देखना है यहाँ से। तो चलिए देखिए सभी, ए प्लस बी का जो मान आएगा, ए प्लस है बी की वैल्यू, ए प्लस बी का जो मान आएगा वो अपने पास क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये इसका मान है आ जाएगा। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इसकी वैल्यू होगी। ए का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, बी का मान क्या है, साइन इनवर्स वाई। तो इसका जो मान आ रहा है अपने पास साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या होगा, साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स, साइन ए का मान किसके बराबर है, एक्स के बराबर, कोस बी का मान क्या है, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अपने को मान लिखना है रूट 1 माइनस है वाई स्क्वायर प्लस, ये प्लस आ जाएगा कोस ए का मान क्या है आपके पास, कोस ए का मान है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी का मान क्या है, वाई। अब इसको आप गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। तो रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। यही अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, यहाँ से सिद्ध करना था। तो इन फॉर्मूलों को अच्छे ढंग से देखें सभी। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, ये सुनिए सभी कि जो ये मान दिए गए हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो मान अपने पास ये पद प्राप्त हो जाएगा आपके पास। फिर फॉर्मूला किसका यूज करना है आपको, साइन ए माइनस बी का यूज करना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। और साइन ए माइनस बी का आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसी प्रकार तक तो आपको सेम टू सेम ही लिखना है। यहाँ जहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया है वहाँ पे आपको माइनस का, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का होगा और यहाँ पर भी माइनस का होगा। तो आपको कौन सा फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा, सेकंड वाला फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। कैसे होगा, क्या करना है आपको, ये देख लीजिए कि इसके अंदर आपको फॉर्मूला यूज करना होगा साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का मान यूज करना होगा। साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना होगा और इसके यूज करते हुए हम क्या करेंगे, वो बात है सिद्ध कर देंगे आपके पास। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं यहाँ से कि इसका जो मान आ रहा है अपने पास कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाले फॉर्मूले, कोस इनवर्स एक्स प्लस है कोस इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला 3 नंबर उसमें देखना है कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स क्या है, वाई। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का जो मान होता है वो क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा आपके पास। ये इसका मान है, आ जाए आपके पास। 4 नंबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या आपके पास, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स माइनस है कोस इनवर्स वाई। ये जो मान आएगा वो क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा आपके पास। ठीक है, तो ये इसके मान आएंगे। अब अपने को इनको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। वो किस प्रकार से करेंगे, देखिए सभी, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई की बात करनी है। इसको हम प्रूफ किस प्रकार से करेंगे, ये देख लीजिए सभी। तो इसके अंदर आपको 3rd नंबर वाला फॉर्मूला क्या करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, मानना है, माना कोस इनवर्स एक्स बराबर ए और कोस इनवर्स वाई बराबर क्या मानना है, बी मानना होगा। माना कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या माना आपने, ए, कोस इनवर्स वाई बराबर भी क्या माना आपने, बी माना गया। तो चलिए यहाँ से क्या मानेगा, एक्स का जो मान है वो किसके इक्वल होगा, कोस ए के। वाई का जो मान है वो किसके इक्वल होगा, कोस बी के होगा। एक्स बराबर क्या आएगा, कोस ए, वाई बराबर क्या होगा, कोस बी होगा आपके पास। यहाँ से हम मान ज्ञात कर सकते हैं, किसका, साइन का ज्ञात करना है, क्योंकि अपने पास कोस ए प्लस बी का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें साइन के मान की आवश्यकता होगी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए का जो मान है वो क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए का मान 1 माइनस क्या होगा, कोस स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि साइन ए का मान क्या आ रहा है, साइन ए बराबर रूट 1 माइनस क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए होगा। रूट 1 माइनस क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ से साइन ए बराबर रूट 1 माइनस क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए हो गया।
अब इसके अंदर देखना क्या होता है आपको, ये देखना है सभी को कि साइन ए बराबर रूट 1 माइनस कोस ए का मान क्या रखना है आपको, x रखना है। तो रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, ये साइन ए का मान आएगा। इसी प्रकार आपको किसका मान ज्ञात करना है, साइन बी का मान ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार जैसे अभी निकाला है, ऐसे कैसा सिमिलरली कोस बी का मान साइन बी का मान क्या होगा आपके पास, रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी होगा। रूट 1 माइनस क्या होगा, कोस स्क्वायर बी। चलिए मान रख देते हैं यहाँ पे, कोस बी का मान क्या है आपके पास, वाई है। तो रूट 1 माइनस क्या आएगा, वाई स्क्वायर होगा। रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। साइन ए का मान हो गया, साइन बी का मान हो गया। अब आपको यहाँ से क्या करना होगा, ये आपको देख लेना है सभी को कि साइन ए का मान आ गया और साइन बी का मान आ गया। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं किसका, कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का, देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्योंकि आपको सभी को मालूम है कि कोस के अंदर जो चिन्ह होता है वो क्या होता है आपके पास, जहाँ प्लस है वहाँ पर बीच में चिन्ह किसका यूज होता है, माइनस का चिन्ह यूज होता है आपके पास। तो इसमें अपने पास चिन्ह का क्या होता है, चेंजिंग होता है आपके पास। तो इसके अंदर क्या चेंजिंग आएगा, ये आपको देख लेना है सभी को कि ए प्लस बी बराबर क्या मानेगा यहाँ से, कोस इनवर्स कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये पद आ गए। अब आपको वैल्यू लिखनी है, ए का मान क्या लिखना है आपको, कोस इनवर्स एक्स, बी का मान क्या लिखना है, कोस इनवर्स वाई लिखना है। चलो लिख दो, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स क्या होगा, वाई होगा, बराबर क्या मानेगा, कोस इनवर्स। कोस ए का मान क्या है, एक्स है, कोस बी का मान क्या है, वाई है, माइनस साइन ए का मान क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन बी का मान क्या है, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके मान होंगे आपके पास। तो ये इसकी वैल्यू आ गई और ये अपने क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। जैसे आपने यहाँ पे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन जब ये दूसरे वाला सिद्ध करोगे तो आप किसका यूज करोगे, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो देखिए इस 4 नंबर फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए यहाँ से लेके इसी प्रकार तक तो आपको वैसे का वैसा ही करना है। वहाँ जहाँ कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया है वहाँ पर आपको किसका यूज करना होगा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या यूज करना है आपको। यहाँ पे कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए आपको ये फॉर्मूला उसमें लगाना होगा। कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और क्या आएगा, साइन बी। मतलब आपके साइन है जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला लगा के आपको वो आगे वाले सीधे करने होंगे। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने। नेक्स्ट जो फॉर्मूले आएंगे वो कौन से हैं, इसमें जो आपने 11th क्लास में साइन 2a के कोस 2a के फॉर्मूले पढ़े हैं उनको अपने को यहाँ पे इन्वर्स में बदलना होगा। वो कैसे बदलेंगे, देखिए पहला फॉर्मूले की बात करते हैं हमने, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है आपके पास। इसको हम पहले प्रूफ करते हैं, फिर कोस 2 वाले के लिए बातें करेंगे, 2 कोस इनवर्स एक्स की बातें करेंगे। तो ये अपने पास 2 साइन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे आता है, देखो ये मुख्य बात यहाँ पर यही है सिद्ध करवाने के बार बार कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए। जो आपने 11th क्लास में याद किए हैं फॉर्मूले, उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए आपके अच्छे ढंग से क्लियर हो जाने चाहिए, बस यही इसका मेन मकसद है हमारा। तो चलिए मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या माना आपने, ए माना। एक्स का जो मान आएगा वो साइन ए के बराबर होना चाहिए, एक्स की जो वैल्यू है किस बराबर होनी चाहिए, साइन ए के बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ से जानते क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए उसका मान कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। अब आपको यहाँ से मान किसका याद करना है, कोस ए का मान निकालना है कि कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा आपके पास। तो यहाँ से जो कोस ए की वैल्यू आएगी वो क्या रहे,
√1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। चलिए यहाँ से कोस ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। कोस ए बराबर √1 माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, साइन 2a का सूत्र यूज करना है। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए और कोस ए। अब साइन को उधर लेके जाएंगे, 2a बराबर साइन इनवर्स 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए के स्थान पर क्या रखना है आपको, साइन इनवर्स एक्स रखना है। तो क्या आएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2 साइन ए। साइन ए का मान क्या है, एक्स है। कोस ए का मान क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा आपके पास, मान आएगा कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है आपके पास। तो ये आपके अच्छे ढंग से बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं अपने किसके लिए, 2 कोस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो देखना है कि 2 कोस इनवर्स एक्स का सूत्र क्या होता है आपके पास। देखिए 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 2 कोस इनवर्स एक्स के फॉर्मूले की बात करेंगे यहाँ पे कि 2 कोस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है आपके पास। सेकंड फॉर्मूला देखिए, 2 कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इसका जो मान होता है वो क्या होता है आपके पास, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। 2 कोस इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो क्या होता है, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। अब इसको जब प्रूव करने की बारी आएगी तो आपको क्या देखना होगा, हमारे पास यहाँ कितने फॉर्मूले अवेलेबल हुए। कोस 2a के आपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। कोस 2a के कितने फॉर्मूले पढ़े थे, 3 सूत्र पढ़े थे। कौन से, एक तो कोस और साइन की फॉर्म है, कोस स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था आपने ओनली फॉर कोस की फॉर्म में, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। एक फॉर्मूला पढ़ा था ओनली फॉर साइन की फॉर्म में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से कैसे निकालना होगा इसको। कोस 2a का मान कोस स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर जो मैं पहले यूज कर रहा हूँ वो कोस की जो फॉर्म है वो यूज कर रहे हैं कि 2 कोस स्क्वायर ए माइनस क्या है, 1 है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे तो किस प्रकार से यूज करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मानना है इसमें, माना कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या है, ए। इसको मैं 3 प्रकार से फॉर्मूले को सिद्ध करूंगा, तीनों का यूज करके आपको अलग अलग बताऊंगा कि तीनों से एक ही फॉर्मूला प्राप्त होता है। वहाँ पे 3 पढ़े थे लेकिन यहाँ एक ही होता है। तब x बराबर क्या है आपके पास, कोस ए आएगा। कोस इनवर्स एक्स बराबर ए, तब x बराबर क्या है आपके पास, कोस ए होगा। अब चलिए x बराबर कोस ए आ गया, हमें किसका मान चाहिए, पहले तो ओनली फॉर कोस का ही चाहिए। तो चलो ये तो फिर सीधा सही सिद्ध हो जाएगा आपके पास। कोस 2a बराबर क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस क्या होता है, 1 होता है आपके पास। यहाँ से 2a की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कोस इनवर्स 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। 2a का मान क्या है, कोस इनवर्स एक्स है, तो 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 2 कोस ए का मान क्या है, x, 2x स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये अपने पास इसका क्या आएगा, मान आ जाएगा कि 2 कोस इनवर्स एक्स का जो मान है वो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस क्या होता है, 1 होता है आपके पास। तो ये पहले टाइप इसकी क्या होगी, सिद्ध हो जाएगी। सेकेंड टाइप के अंदर बात क्या होगी, ये देखिए, इसको हमें क्या करना है, कोस 2a को एक बार ये वाला कोस और साइन वाला यूज करना होगा, फिर एक बार साइन वाला। तो पहले कोस और साइन वाला यूज कर लेते हैं। इसके अंदर आपको सिद्ध करने के लिए पहले वो तो बात सेम ही होगी, मानना है कि माना कोस इनवर्स एक्स, माना कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या है, ए है। ये हमने यहाँ से मान लिया कि माना कोस इनवर्स एक्स का जो मान है वो किस बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो एक्स का जो मान आएगा वो यहाँ से क्या आएगा, कोस ए आ जाएगा। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो गया आपके पास है, कोस ए प्राप्त होगी। अब हमें किसका मान चाहिए, साइन का मान चाहिए। और साइन का मान कैसे निकालते हैं, अभी आपको फॉर्मूला चेंज करके बता चुके हैं। वैसे आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं उसको बार बार, तो देखिए किस प्रकार से आएगा उसका मान। कि साइन ए का जो मान होता है वो अपने पास क्या होता है, √1 माइनस क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। √1 माइनस क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए का जो मान आएगा वो √1 माइनस कोस ए के स्थान पर क्या है आपके पास, x। तो
क्या रख देंगे, रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है होगा आपके पास। चलिए फिर देखिए कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, cos 2a का सूत्र यूज करना है। cos 2a बराबर cos 2a का मान क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर a होता है। cos स्क्वायर a माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर a होता है। cos को उधर लेके जाएंगे तो cos इनवर्स में चला जाएगा, 2a बराबर क्या आएगा, cos इनवर्स cos स्क्वायर a माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर a होगा। 2a, a के स्थान पर क्या लिखना है आपको, cos इनवर्स x लिखना है। तो ये लिखा हमने a के स्थान पर cos इनवर्स x, cos इनवर्स cos स्क्वायर a, cos a का मान क्या रखना है आपको, x रखना है। तो क्या आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 1 माइनस क्या होगा, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पद आपके पास है आएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा आपके पास। माइनस के अंदर क्या करनी है आपको, गुणा करनी होगी। जब गुणा करेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा, 2 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस और क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को जोड़ोगे क्या मानेगा इसका, 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या आएगा, 2x स्क्वायर। तो इसका मान क्या रहा आपके पास पूर्णतः, 2 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। और ये बात अपने क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिद्ध हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे ढंग से देखना है। ये सेकंड टाइप इसका सिद्ध हो गया। अब हमें क्या करना है, एक टाइप और इसकी देखेंगे कि इसकी जो नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप, वो आपको देखना है। थर्ड टाइप के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको क्या करना होगा, मानना होगा। इसमें क्या मानना है, देखिए सभी, थर्ड टाइप के अंदर मानना है, माना cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, a। cos इनवर्स x बराबर क्या है, a। तब x बराबर क्या आएगा, cos a आएगा। x बराबर क्या होगा, cos a। साइन a का मान अभी आपने निकाला था, रूट 1 माइनस क्या था, cos स्क्वायर a था। cos स्क्वायर है a, cos a के स्थान पर क्या रखना होगा आपको, x। तो रूट 1 माइनस क्या आएगा, x स्क्वायर होगा आपके पास। तो ये साइन a की वैल्यू आ जाएगी, रूट 1 माइनस क्या होगा, x स्क्वायर आएगा आपके पास। अब चलिए भाई आगे देख लेते हैं किसका फॉर्मूला यूज करना होगा आपको। साइन की फॉर्म का यूज करना है तो cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। 2a का जो मान आएगा वो क्या है आपके पास, cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होगा। 2a, a का मान क्या है आपके पास, cos इनवर्स x होगा, cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1 माइनस 2 साइन a का मान क्या है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना होगा। उसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हमने देखा 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2 रूट 1 माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। उसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या आएगा इसका मान, कि इसकी जो वैल्यू आएगी अपने पास, वो पद हमारे पास आएगा 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स, cos है इनवर्स 1 माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें मान आ रहा है 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और क्या आएगा, 2 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, माइनस के 2 और प्लस के 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 है आ जाएगी। 2 cos इनवर्स x का जो मान आएगा वो क्या आ रहा है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस क्या आ रहा है, 1 प्राप्त है हो रहा है आपके पास। ये यहाँ से वैल्यू प्राप्त है हो गई अपने पास। अब देखिए इससे आगे बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसके अंदर देखना चाहिए हमारे पास कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की बात कर ली हमने। उसके बाद में आपको देखेंगे कि जो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। सेकेंड देखिए इसका tan इनवर्स x
माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इसका मान क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। ये इसका मान है, आ जाएगा। अब चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, एक सिद्ध करते हैं, वैसे वैसे ही दूसरा होता है, आपको मालूम ही है सभी को। तो सबसे पहले वही बात है, आपको टेन इनवर्स एक्स बराबर ए मानना है और टेन इनवर्स वाई बराबर क्या मानना है, बी मानना है। माना टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या है आपके पास, ए है, टेन इनवर्स वाई बराबर क्या आपके पास, बी है। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा वो किसके इक्वल होगा, टेन ए के बराबर होगा। y का जो मान आएगा वो किस बराबर होगा, टेन बी के बराबर होगा। x बराबर क्या आ गया, टेन ए, y बराबर क्या आ रहा है, टेन बी आ रहा है। अब चलिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं किसका, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस है बी का सूत्र सब जानते हैं आप, क्या होता है बोलिए, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए और क्या होता है, टेन बी, ये फॉर्मूला होता है, सबको मालूम है अच्छे ढंग से। अब इस टेन को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा पास, टेन इनवर्स होगा, क्या होगा, टेन इनवर्स। तो ए प्लस बी बराबर, ए प्लस है बी बराबर क्या मानेंगे इसका, टेन इनवर्स टेन ए प्लस क्या है, टेन बी, टेन ए प्लस है टेन बी अपॉन 1 माइनस क्या आएगा, टेन ए और क्या आएगा, टेन बी आएगा। ये इसका मान आ जाएगा। ए का मान क्या लिखना है आपको, टेन इनवर्स एक्स, बी का मान क्या लिखना है, टेन इनवर्स वाई, टेन ए के स्थान पर क्या लिखना है, एक्स, टेन बी के स्थान पर क्या लिखना है, वाई लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं अपने पास, ए का मान क्या लिखना है आपको, टेन इनवर्स एक्स लिखना है, टेन इनवर्स है एक्स, बी का मान क्या लिखना है, टेन इनवर्स वाई बराबर, ये हम लिखेंगे टेन इनवर्स, तो ये लिख दिया हमने टेन इनवर्स, टेन ए के स्थान पर क्या लिखना है आपको, x लिखना है, और टेन बी के स्थान पर क्या लिखना है, y, तो क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस टेन ए के स्थान पर क्या लिखना होगा आपको, x, टेन बी के स्थान पर क्या लिखना होगा, y, तो ये इसका मान आएगा बस। तो ये फॉर्मूला अपने को सिद्ध करना था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो मान होता है वो अपने पास क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस क्या होता है, एक्स वाई होता है। अब जो नेक्स्ट आपको सेकंड जो फॉर्मूला है उसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज करना होगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का। तो यहाँ पे आपको टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना होता है, वो आपको सभी को मालूम होगा कि इसके स्थान पर आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा सेकंड सिद्ध करने के लिए, कि टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप यूज करोगे खुद, कि इसका मान क्या हो जाएगा आपके पास, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस क्या है आपके पास, टेन ए टेन बी होगा आपके पास। तो ये इसके क्या आएंगे, मान आएंगे आपके पास। अब देखिए यदि हम इसमें थर्ड के अंदर बात करना चाहिए, थर्ड जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम बात करना चाहिए, तो वहाँ पर हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए जब इसको हम यहाँ पे आगे सिद्ध करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास बात किसकी होगी, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई के फॉर्मूलों की होगी, और फिर किसकी होगी, कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई के फॉर्मूलों की होगी, कि कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है और कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में अपने को यहाँ पे बातें करनी होती है आपके पास। तो देखिए कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला, किसकी बात कर रहे हैं, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला। देखिए अच्छे ढंग से कि कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। इजी काम है वैसे, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपके पास है 3 नंबर, कोट इनवर्स एक्स प्लस क्या है, कोट इनवर्स वाई, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई के फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो कोट इनवर्स और उसका मान क्या होगा आपके पास, कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस क्या आएगा, एक्स आ जाएगा, अपॉन वाई प्लस क्या होगा, एक्स। 4 नंबर जो फॉर्मूला आएगा वो है आपके पास कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई, इसका मान क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस क्या आएगा, एक्स आएगा।
ये इसकी वैल्यू होगी। चलो हम इसको प्रूव कर देते हैं एक फॉर्मूले को अच्छे ढंग से। देखिए मान लेते हैं कि माना कोट इनवर्स x बराबर क्या मानोगे आप a, कोट इनवर्स y बराबर क्या मानोगे आप b। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो किसके इक्वल होगा, कोट a के होगा। y का जो मान आएगा वो कोट b के बराबर होगा आपके पास। तो इसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, तो इसके लिए आप वही बात कोट a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट b प्लस क्या होता है, कोट a होता है। कोट को उधर लेके जाओगे क्या मानेगा, a प्लस बी बराबर कोट इनवर्स कोट a कोट b -1 अपॉन कोट b प्लस क्या होगा, कोट a होगा आपके पास। a के स्थान पर क्या रखना है आपको, कोट इनवर्स x, b के स्थान पर क्या रखना है, कोट इनवर्स y रखना है। तो क्या मानेगा देखो इसका, कोट इनवर्स x प्लस क्या आएगा, कोट इनवर्स y होगा, बराबर जो मान आएगा वो क्या होगा, कोट इनवर्स कोट a के स्थान पर x लिखना है और कोट b के स्थान पर क्या लिखना है, y। तो इसका मान आएगा xy -1 अपॉन y प्लस क्या होगा, x हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया, 3 नंबर के लिए सिद्ध करने के लिए हो गया। अब 4 नंबर का जो फॉर्मूला सिद्ध करना है आपको, यदि 4 नंबर आपको खुद को करना है घर पे, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, कोट a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना होगा। कोट a माइनस बी का क्या होता है, देखिए कोट a कोट b +1 अपॉन कोट b माइनस क्या होता है, कोट a होता है आपके पास। तो ये फॉर्मूला यूज करते हुए इसको सिद्ध करोगे। तो इसको सभी वीडियो को खुद अच्छे ढंग से देखें, बीच में पॉज रोक के वीडियो में पॉज करके लिखते रहें, साथ साथ नोट्स आपको अच्छे ढंग से बनाते रहना है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने।